साहब नहीं, मैं ये क्या देख रहा हूं साहब, ये औरत जा रही है और देखती हुई आपको रोती हुई जा रही साहब। लेकिन मैं ये मतलब नहीं समझ पा रहा हूं साहब कि इसके पीछे कोई राज है क्या साहब। ये औरत के देखकर आपके आंखों में आंसू आ रहा है साहब। नहीं भाई, इस औरत को मैं 2 बार देख चुका हूं। जब भी देखता हूं तो मेरी जहन, मेरी जिंदगी, मेरे दिमाग में मेरी बहन मेरे सामने आ जाती है। मेरी आरती दीदी ठीक इसी की शक्ल की मेरी बहन थी मेरे भाई। इसकी शक्ल और मेरी बहन आरती की शक्ल हूबहू मिल रही है। लेकिन मैं फिर सोचने लगता हूं कि इस औरत के मांग में सिंदूर है। मेरी बहन तो कुंवारी थी और अर्जुनवा साला जब मेरे पूरे परिवार को मार डाला है तो मेरी बहन को कहां छोड़ा होगा। साहब आपको यही डाउट हो रहा है ना साहब कि ये मेरी बहन है। साहब इस दुनिया में बहुत अनाथ आदमी पड़े हैं साहब एक ही शक्ल के। हाँ नहीं भाई, मैं समझ गया। एक शक्ल के बहुत इंसान होते हैं साहब। मेरी बहन यहाँ नहीं हो सकती है। एक काम करो, ममता की मोह में नहीं बहना है। नहीं साहब, हम लोगों को अपना फर्ज अदा करना है साहब। गाड़ी तैयार करो, 2-4 पुलिस लो, अर्जुनवा को घर आज ही छापा मारेंगे। चलो साहब अर्जुनवा के पास आज ही चलते हैं। उसका साले का आतंक बहुत बढ़ गया। कसरे नहीमा दीदी नहीमा नहीं कही तो पूरा महिमा जाने आ, प्रधान खजनी कहाँ चला गए सवेरे सब भाई नाई भेज रहे भाई। आवाज दी आज बुझी कजरी कहाँ सवेरे चला जाती। आवाज दे दीदी बैठ जाता हूँ। हाँ, हो प्रधान। साथियों, ये है अर्जुन प्रधान का घर। आवाज दे रहा हूं, अगर कोई होगा तो जरूर बोलेगा। और इस घर में कौन है? इस घर में कौन है? काया तुम अर्जुन की घर वाली हो? हाँ तुम्हारा आदमी अर्जुन कहाँ है? कहा जानी कहाँ गए हम ना जाने। झूठ मत बोलो, जंगेल पहन के आई हैं। झूठ मत बोलो। मैं जितना पूछूं उतना बता। अगर अर्जुनवा हो तो मेरे सामने बुला। हम ना जाने कहाँ गए हो। तुम नहीं जानती है? झूठ मत बोलो। जो ना बोलता रे। अरे हाँ बड़ी बदतमीज औरत है, पुलिस को रहते की भाषा बोल रही है। जब कहते ना जाने तो बहस करता है आई के का काम है। अरे उसको साले को बुलाओ मेरे पास। हम का जाने बहुत साला बदतमीज किस्म का है प्रधान। एक औरत का रेप किया है साला, उसके खिलाफ दिमाग खराब बका। हम ये हमका कुछ कर पे ना करते बता। तो छिनरा समझाता है। बड़ी बदतमीज औरत है, देख किस तरीके से बोल रही है। हाँ साला ड्रामा बदल दे रही है साली। हाँ का अर्जुनवा अगर हो तो बुला दे। नहीं है कहा तो वही नहीं है ना? नहीं तो एक काम करना, का करी। इस समय तो हम जा रहे हैं। हाँ अगर अर्जुनवा हो तो उसको थाने भेज देना। कह देना कि इंस्पेक्टर अनिल कुमार आया था। ठीक है? ठीक है। हाँ वो भेज देना। ठीक है रे। पुलिस किसी इंस्पेक्टर अनिल कुमार पहले तो महिला पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन सारे तेरे चालो चलन ठीक नहीं है। तू पुलिस को रेते की भाषा बोल रही है। अर्जुनवा साला भी आए समझ ले कि मेरी औरत पर हाथ पुलिस उठाए। बस काम भर का हो गया। अर्जुनवा को भेज देना साले को। का जनी कहाँ से आई जाते ना कथी पे आई हम जनबई ना आई करी। बताओ कजनी कौन कांड कर देन प्रधान। आज पुलिस वाला मारी देना हमका मार के जात बाटे। कहा जनी कहाँ मारा था। मेरी जाने मन
क्या बात है? का करे जाने मन क्या हुआ? कौन कांड करे यहाँ पुलिस वाला आके हमका मार के जात घरे साला घर पे आया था? और का क्या नाम था? अरे केता नीलवा माटी दिए उन्हें अनिलवा? हाँ बहुत पीछे पड़ गया है साला। अरे अनिलवा का बच्चा बहुत बढ़ गया। अनिलवा का बच्चा बहुत बढ़ गया है। अनिलवा का बच्चा बहुत बढ़ गया है। अरे वो मेरे नजर गड़ गया। उसे मारकर मैं ठिकाने लगा दूं। उसे मारकर मैं ठिकाने लगा दूं। आजकल अनिलवा बहुत बढ़ गया। बहुत तंग कर रहा है। उसके पास फोन, मैं उसके पास फोन लगा रहा हूँ। फोन लगाए तो कर माटी देने खट्टी पसली तुम का बीच बच्चा में बोलोगी नहीं, मैं फोन लगा रहा हूँ। अभी बता दो, चलेगा तुरंत। हेलो हेलो, हेलो इंस्पेक्टर अनिल कुमार थाना अकबरपुर, कौन बोल रहे हो? अनिल कुमार इंस्पेक्टर, जी जी कौन बोल रहे हैं आप? ग्राम सभा पिलखुआ से मैं सूरज प्रधान बोल रहा हूँ। हाँ प्रधान जी, क्या बात है, बहुत दिन के बाद याद किए मैं भाई। आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना? ये है हाँ बोलो प्रधान। कि शेरनी डाकू को आप जानते हो? अरे डाकू शेरनी के पीछे तो मैं हाथ धो के पड़ा हूँ भाई। क्या हुआ? शेरनी डाकू काली पहाड़ी पे काफी हथियार के साथ आ रही है। अरे आप वक्त पे आकर गिरफ्तार नहीं किए, हमारे देश में बहुत खून खराबा हो। प्रधान जी आइए, आप पुलिस की मदद करके मैं बहुत वहीं बड़ा मिलूंगा, एहसान मैं वहीं किए। मिलूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं फोर्स के साथ काली पहाड़ी पर जा रहा अच्छी तरीके से मैं हूँ। खा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चल। डाकू शेरनी, पुलिस की तरफ से तुम्हें वार्निंग दी जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके अपने आप को सरेंडर कर दो। पहाड़ी पर चारों तरफ से पुलिस से घिर चुकी हो, बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, नहीं तो बेमौत मारी जाओगी। जितनी जल्दी हो सके अपने आप को पुलिस तेरी कैसी हिम्मत पड़ी, धमकी जाकर तू मेरे ये घर पे दिया, जिंदा छोड़ू नहीं तुझे, बदकार है, मार डालूंगा कमीने में जान। और हरामजादे मेरे घर पे गया था। और जो साले तू हाँ, अर्जुनों अभी धोखा देकर पहाड़ी पर बुलाया गया है मुझे। शेरनी डाकू नहीं, आशिक अर्जुन प्रधान। अभी तू कैसे बच गया? हाँ अभी? मैं तेरे घर गया था। तेरे घर गया था, तेरी कुतिया औरत को बहुत मारा था। कुतिया को मारा अगर था? तू मिला होता तो कुत्ता बना के घसीटते हुए ले आज जाता। हरामजादा तुझे मैं मारते मारते तेरी हालत। सारे कौन साले? अरे मार कुत्ते, तुझे जितना है मारना। मार कुत्ते, तुझे जितना है मारना। डरने वाला नहीं तुझसे ये शेर है। हंस के भौरा जगत की हर एक कलम कह रही, देर भगवान के घर ना अंधेर। धोखे से पीछे से मेरी पिस्तौल छीन लिया है अनिल कुमार, और अपने कुत्तों से मुझे बधवा दिया। आज तू मरेगा। साले मरूंगा मरूंगा। पूरा और परिवार मार दे साफ है। साले, अगर मैं बच गया तो तू नहीं बचेगा। साले मार साले। गोली मार दूंगा, मैं गोली मार। अब पिस्टल लेकर चल देता हूँ यहाँ पर। शेर सिंह, उठाओ इसका। अनिल कुमार इंस्पेक्टर है, गोली लगी है बेहोशी की हालत में। उठाओ।
बाबूजी, कचेरी गई थी, अपने अमित से मिल के आई। अमित ने मेरा वादा किया है कि भाभी माँ, जब मैं जेल से छूट के आऊंगा तो आपके एक एक आंसुओं का बदला चुकाऊंगा। लेकिन आज कितने दिन बीत गए, नहीं तो मेरे भाई बहन नजर आए, नहीं मुन्ना मेरा देवर आया, दर बदर ठोकर खा रही हो, चलते चलते थक गई हो। अब मेरे जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। किसके लिए जिंदा रहूं मैं? ये सामने दरिया दिखाई दे रही है, आज मैं इसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। न रहेगा बस, न बजेगी बांसुरी। नंबर 1, नंबर 2। लड़की तू कौन है? अरे क्या है तेरा नाम? और इस दरिया में कूद कर क्यों देती है फुरार? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाली है? कौन सा ऐसा मुसीबत का पहाड़ तेरे ऊपर टूट पड़ा है? क्यों जान देना चाहती है? सरदार जी, आप मेरी बात सुनेंगे तो सुनिए। मेरे जान देने का कारण क्या है, मैं किस लिए जान दे रही थी? सरदार जी, आज से कुछ दिन पहले की बात है। खास दिवाली का त्योहार था। मैं खेतों में चारा काटने गई थी, लेकिन जब चारा काट के आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि न जाने कौन हत्यारे मेरे माँ बाप को मार डाला। मेरे भाई बहन भी मुझसे जुदा हो गए। फिर किसी तरह माँ बाप का कफन दफन किया, दर बदर ठोकर खा रही थी। तो एक अविनाश नाम के लड़के ने मेरे साथ घर बसाया। उसके घर में भी मुझे खुशी नहीं मिली। उसकी बहन ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। दर बदर ठोकर खा रही हो, इसीलिए अपनी जिंदगी से उफ कर आज मैं अपनी जान दे रही हूँ। लेकिन सरदार जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे मैं तो अपनी आप बीती अपनी कहानी आपको बता रही थी, लेकिन मेरी बातों को सुनकर आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आखिर बात क्या है, मुझे नहीं बताएगी आप? लगा लूं गले से दीदी मेरी खड़ी सामने अंदरी है, अपने सीने से दीदी लगा ले। अपने सीने से दीदी लगा ले। बहुत रोई अरे पहचानने की कोशिश की। आपकी छोटी बहन मैं अंदर ही हूँ दीदी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे अरे मैं अपने अंजलि को जानती हूँ, बचपन से पाली हूँ उसे मैं।
और मेरी अंजलि इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि वो दिवाली के पटाखों से डर कर घर में छुप जाया करती थी। और आप कह रही है कि आप मेरी अंजलि है। मेरी अंजलि सब कुछ कर सकती है लेकिन डाकू नहीं बन सकती। हाँ दीदी, ये झूठ है। तू सच कह रही, तेरी बहन डाकू नहीं बन सकती। अरे उस समय की बात याद कर, खैर दीपावली का त्योहार था और आप खेतों में चारा काटने गई थी। हाँ अनिल भैया, खेत से दीप जला के जब घर आई, अपने ही गांव का रहने वाला अर्जुन सिंह प्रधान अपने माँ बाप को उसकी बीबी आशा पर बला ना जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी दीदी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी। उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, मगर कोई सुनने वाला नहीं। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। रास्ते से डाकियों का गिरोह जा रहा था। सरदार जी मेरे पास आए और मुझे उठा लिए अपने अड्डे पे। डाकू नहीं बनना चाहती थी दीदी। सरदार जी बोले कि बेटी अगर अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है, आज से तेरा नाम अंजलि नहीं, डाकू से पहचान दीदी। लगा लूं गले से अंजलि बहे, ये कितने दिल से है बिछड़ी बहन मिल गई। ये बात मुद्दत की मेरी बहन मिल गई। तुझे तेरी बहन की कसम में उड़ दीदी, आज से तुम्हें रोना नहीं है, आज से मेरे साथ रहना है और जुनवा के आतंक को खत्म करेंगे दीदी। चले तो तुम्हें बंदूक का बाना उठाना होगा। वाह, नहीं बनेगी डाकू? वाह रे दीदी, अगर डाकू नहीं बनेगी ये दुनिया वाले हम सबको जीने नहीं देंगे। तुझे तेरी बहन की कसम है, तुम्हें माँ बाप की कसम है, अगर आज ये बंदूक का बाना तू नहीं उठाएगी, आज तेरी बहन यहीं पे तेरे सामने सर पटक पटक के मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे उठेगा ही हाथ मेरे बंदूक रे, उठेगा ही हाथ। अरे उठेगा ही हाथ मेरे बंदूक है। अरे अर्जुन भागेगा तू किसी गली, मौत बनकर तेरी आरती आ रही, मार सीने में डाले सता के नहीं।
हवेली पे मर गई वो औरतें, और आज से पैदा हुई डाकू औरतें। अगर तेरे एक एक खूलों से कतरे से होली न खेली तो मेरा नाम डाकू औरतें लगे। कुत्ते चल बहन, बहुत तड़पाया है रे, बहुत तड़पाया है। मेरे घर वाले सब दर बदर हो गए हैं। ठीक है चल दीदी, चलती हूँ। चल दीदी।